हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए एक और सेशन की शुरुआत की जाए आप सभी के साथ मिलकर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों पे और अपना ख्याल रख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और अपने आप को सेफ बनाए हुए होंगे। ठीक है, चलिए। ये नेहालिक मैम इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम वोकैब के लिए और नीतू मैम हमारी जनरल स्टडीज़ के लिए। ये हमारे बाकी के फैकल्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। और ये सभी के सभी फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। ये हमारा इस सेशन का मकसद है कि हम लोग आपको इतना काबिल कैसे बनाएं कि आप लोग सीजीएल में परफेक्ट 50 स्कोर करें, मेंस में परफेक्ट 200। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर। ये अनअकैडमी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बताया गया है, एक बार इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अनअकैडमी, ये हमारा जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो सब आप ले पाएंगे। ये हमारे प्लान्स हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, जो भी प्लान आप लेना चाहें वो प्लान आप ले सकते हैं, एज यू विश। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन है हमारा अगला, इसको हम करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, 1045 प्लस ए गुणा में 10135 प्लस ए, ऐसा बोल रहा है। 45 प्लस ए को देखो मैं बेसिक से समझाता हूं। 90 माइनस 45 माइनस ए नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बोलेंगे। और इसको 10 90 प्लस 45 प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉट 45 माइनस ए इंटू, ये भी चेंज हो जाएगा, कॉट 45 प्लस ए, है ना। कुछ ऐसी ही कंडीशन बन जाएगी मेरे सामने। कोई साइन में गलती है क्या? अच्छा, इसको मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही कट जाता है ये अपना। 1045 ये अगर रखता तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कट जाता है, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये माइनस का आएगा इसलिए -1 आएगा, ये माइनस का आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीकेंट 2a 2 थीटा प्लस 1 रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन थीटा हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा सीकेंट 2 थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा इंटू 1/2 कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है भाई। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर थीटा पुट कर सकते हैं, एंगल थीटा मान लो 45 डिग्री में रख दूं। 45 डिग्री अगर मैं रख दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री रखते ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। फोर्टी फाइव में फोर्टी फाइव पे नहीं हो रहा है, आप 30 रख सकते हैं। चलो इसमें थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रख लीजिएगा। 30 रखेंगे तो सीकेंट 60, सीकेंट 60 क्या हो जाएगा, 2 2 प्लस 1 इंटू में 1/√3 इंटू 1/2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ऊपर चला जाएगा 2 3/√3 इंटू 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 चला गया, इस पे 1 आएगा। अभी 45 पे क्यों नहीं हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी, होना चाहिए। 45 पे ये सीकेंट हो जाएगा 90। अच्छा, यहाँ पे ये सीकेंट इन्फिनिटी बना रहा है ना, इसलिए हम नहीं रख सकते इसको। ठीक है, आ गया, मैंने इसको देखा नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 630 प्लस ए। 630 की जगह आप 270 लिख लीजिए, 360 माइनस करके। तो साइन 270 प्लस ए प्लस कॉस ए, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगी 0 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। साइन 59 प्लस 31 90 हो गया, भाग किससे हो रहा है, कॉस 20 कॉस 25 माइनस ये, तो
कॉस के केस में माइनस का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी का ही तो होता है। नहीं, कॉस ए प्लस बी वाले में होता है। कॉस ये 45 हो जाएगा, 1 में 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। आंसर आ गया √2 आपका। ये क्वेश्चन करेंगे आप, और ये इसका डायग्राम नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पर। ये पिछले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ उठ के आ गया गलती से। इसमें क्या कह रहा है, कॉस 90 माइनस बी इंटू साइन सी माइनस ए साइन 90 प्लस ए इंटू ये। तो देखो यार, यहाँ पे तो आप है ना ए बी और सी की वैल्यू 0 रख दो। इन्फिनिटी नहीं बन रहा तो उसको गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 0 रखोगे तो ये आपका 90 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 0, आंसर आ जाएगा 0। आंसर 0 आ जाएगा। अब 90 रख के भी देख सकते हैं, तब भी आंसर 0 आएगा, इसलिए आपको 0 आंसर लगाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। पढ़िए इसको, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका, मैं करवाता हूँ फिर। क्या कह रहा है देखो, 2 trees आर स्टैंडिंग अलोंग द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। 2 पेड़ एक सड़क के 2 अपोजिट सिरों पे खड़े हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 400 मीटर। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का डिस्टेंस है। देयर इज अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द ट्रीज। एक बिंदु है रोड पर। The angle of depression of the point
फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री इज 45 एंड 60, तो 45 एंड 60 डिग्री है। तो आपको इस एंगल को 60 डिग्री लेना पड़ेगा और इसको 45 लेना पड़ेगा। ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा आपका। ये 1, ये 1, ये √3 और ये 1 है ये आपका, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री विच मेक 45 डिग्री इज 200 मीटर, तो एक की वैल्यू 200 है, तो आपको अदर ट्री का बताना था, तो ये 200√3 होगा। ये आंसर होगा आपका 200√3। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग। इसमें देखो क्या कह रहा है, ए टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विच इज 40 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर खड़ा है। ये 40 मीटर है, ये टावर है हमारे ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर का। The angle of depression of a point situated on the ground from the top and the bottom of the tower are 60 degree and 45 degree. ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इस 30 के सामने साइड 1 ही होती है, 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये पूरी होगी √3। तो ऊपर पूछ क्या रहा होगा मीनार की, हाँ पक्का,
ऊपर ऊपर का होगा ना, √3 - 1 होगा, और 1 की वैल्यू 40 है, तो √3 - 1 की वैल्यू 40, √3 - 1 होगा। ये आंसर आएगा, देखो ये आंसर आया हुआ आपका। ठीक है, बनाओ। एक और क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का ही। क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो कह रहा है फ्रॉम पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4 ऑन वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द टावर बिकम 4/3। देखो ये कह रहा है यहां से टेंजेंट है 3/4। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3 एक प्रकार से, और यहां से है परपेंडिकुलर, ये 3 हो गया है और ये 4 हो गया है। इसको सेम करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे। ये 9 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। समझ पा रहे हैं ना बात को। अब 9 16 ये कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू है 560 मीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो 12 की वैल्यू 80 के हिसाब से 12 × 8 = 96, कितनी आ जाएगी 960 मीटर। बढ़ाओ, आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीआई का। वैसे तो भाई देखो डीआई के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि डीए के क्वेश्चंस वैसे तो देखो यार सिर्फ कैलकुलेशन का खेल होता है सारा का सारा, मतलब आप गुणा भाग जोड़ घटा जल्दी जल्दी करें, ऑब्जर्व करने का खेल होता है। इसमें कोई ऐसे ट्रिक वगैरह कुछ होती नहीं है इस प्रकार की, ठीक है। फिर भी देखो इसमें अगर हम क्वेश्चन उठाएं तो क्या बोल रहा है कि ये 6 अलग अलग राज्यों में दूध की बिक्री दर्शाई गई है। प्रत्येक राज्य में केवल 2 दूध वाले ए और बी ही दूध बेच सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में दूध की कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में सेल्समैन ए की बिक्री को दर्शाती है। अगर कुल बिक्री अच्छा ठीक है अगर कुल बिक्री कितना है, ये 2 लाख है। कह रहा है कुल बिक्री अगर 2 लाख लीटर है, 2 लाख लीटर है, तो व्हाट आर द एवरेज सेल ऑफ मिल्क बाय द सेल्समैन ए इन ऑल द गिवन स्टेट्स, सभी में। तो भाई ये तो बड़ा ही भारी भरकम सवाल हो गया एक प्रकार से वैसे तो। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि सेल पी में कितना है
24% है, उसमें ए का कितना है 65 है। एक तो भाई आप है ना पहले ही नीचे 4 जीरो बाहर निकाल लेना, क्योंकि 100 गुणा में 100 आएगा ना नीचे, और ये क्या आएगा 24 गुणा में 65 प्लस 10 गुणा में 80 प्लस 17 गुणा में 50 प्लस 13 गुणा में 70 प्लस 22 गुणा में 60 प्लस 14 गुणा में 80। ये समझ पा रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ भाई? जो पूरा है अपना 2 लाख लीटर, उसमें से P Q R S T U इनका कितना कितना प्रतिशत है? 24%, 40%, 17%, 13%, 22% और 14%। तो उसका उतना प्रतिशत तो करना पड़ेगा। और उस प्रतिशत में से A का कितना है 65, 80, 50, 70, 60 और 80। तो जो तुम 2 लाख का 24% कर रहे हो, उसी का फिर 65% करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? और भाई कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6। औसत निकालनी है तो सबको कुल मिला के 6 से भाग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 4 जीरो आपकी कट जाएंगी, 20/6। और अब इसको क्या करेंगे भाई? इसमें कुछ खास कॉमन सा तो निकल नहीं रहा, सब में से 5 कॉमन निकल जा रहा है। चलो 5 निकाल लो, 5 तो निकाल लो कम से कम। 100/6 और 5 यहाँ निकाल लिया तो 13 गुणा में 24। सब में 2 का मल्टीपल भी है, वैसे 2 भी निकाल लो, 200। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12 गुणा में 13 प्लस में 5 गुणा में 16 प्लस में 17 गुणा में 5 प्लस में यहाँ से 10 हमने एक साथ कॉमन निकाल लिया, 13 गुणा में 7 प्लस में 11 गुणा में 12 और प्लस में 7 गुणा में 16। ठीक है, चलो अब इतना तो मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 6 2 13 का तो 156। ये आ जाएगा 16 पंजे 80, 17 पंजे 85 प्लस में 13 सत्ते 91 प्लस में और 11 दूनी 22, 132 आ जाएगा ना, प्लस में 17 छिके 102। ठीक है, इसको जोड़ के 200/6 से गुणा कर लेना, ये आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा। और आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आपको मार्क करके दिया हुआ है, ये आंसर आएगा आपका। यानी पूरा सॉल्व भी नहीं होना, ये पॉइंटों में आएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले नहीं हुआ करते हैं, ये भी ध्यान रखना। बट ठीक है, टाइम हो तो आप कर देना। चलिए तो फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।